प्रोग्राम मसीह मुंतज़िर में खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, मिर्जा गुलाम कादियानी ने कुरान पाक की मुखालफत करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, नाउज़ुबिल्लाह, यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सलीब पर खींच दिया, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर जख्म आए। सलीब से बचकर ईसा अलैहिस्सलाम पोशीदा तौर पर ईरान और अफगानिस्तान की सैर करते हुए कश्मीर पहुंच गए और फिर वहां 120 साल की उम्र में फौत हुए और श्रीनगर कश्मीर के मोहल्ला खानियार में उनकी कब्र है। मिर्जा कादियानी की तरह यहूदियों का भी यही अकीदा है कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर खींचा था। लेकिन ये कश्मीर वाली कहानी, जिसमें नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा कादियानी ने अल्लाह पाक के इतने बड़े जलीलुल कदर नबी को कश्मीर पहुंचा दिया और वहां उन्होंने 120 साल की इतनी गुमनाम जिंदगी गुजारी कि कुरान, हदीस, किसी सहाबी, किसी मुफस्सिर और किसी मुजद्दिद तक को इसकी खबर न हुई। मुख्तसर ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 2025 सालों में कश्मीर में फौत होना सिर्फ मिर्जा कादियानी ही की अफसाना निगारी है और इस पर अंधा एतमाद सिर्फ कादियानियों को ही है। हमारी कादियानी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत मुलाहिजा करें, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के रफा नुज़ूल का जिक्र है, और फिर इसका मुवाजना अपने रिवायती अकीदे से जरूर करें। अल्लाह पाक फरमाते हैं, व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन काफिरों ने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। मौजूद नाज़रीन, इस आयत में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों के मकर का जिक्र है। यहूदियों का मकर यह था कि वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके मसलूब या कत्ल करना चाहते थे, जबकि अल्लाह पाक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के मकर से बचाना चाहते थे। अल्लाह पाक ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों से बचाकर आसमानों पर जिंदा उठा लिया। 14 सदियों के तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत से यही मुराद लिया है। झैल में चंद मुफस्सिरीन की तफसीर है जिससे यही बात जाहिर होती है। सबसे पहले हम इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर बयान करेंगे, क्योंकि कादियानी जमात इमाम सुयूती को अपने जमाने के तस्लीम शुदा मुजद्दिद के तौर पर कबूल करती है। इमाम सुयूती 911 हिजरी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, मकरू यानी बनी इसराइल के काफिरों ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुकर्रर किया ऐसे शख्स को जो उन्हें धोखे से मार डालेगा। व मकर अल्लाह, अल्लाह ने उनके साथ तदबीर की, और जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल का कसद किया उन पर आप अलैहिस्सलाम की जात को मुश्तबे कर दिया, और उन्होंने उस दूसरे शख्स को कत्ल किया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। इमाम तिबरी 310 हिजरी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम और 19 हवारियों को एक घर में घेर लिया। चौदह ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, जो मेरी सूरत इख्तियार करेगा और मारा जाएगा उसके लिए जन्नत है। चुनांचे उनमें से एक ने उसे इख्तियार कर लिया और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ले जाया गया। इमाम फखरुद्दीन राजी 606 हिजरी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह की तदबीर से मुराद ये है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया और उन कुफार को उन्हें जर्रा बराबर भी तकलीफ देने की ताकत नहीं दी। इमाम नसफी 710 हिजरी में इस आयत की तफसीर लिखते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, मकरू यानी बनी इसराइल के वो कुफार जिनके मुतालिक ईसा अलैहिस्सलाम ने कुफर को महसूस किया जब उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल और सूली चढ़ाने का इरादा किया। व मकर अल्लाह यानी उनकी चाल का ये बदला दिया उन्हें कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया और उनकी शबीह डाल दी उस शख्स पर जिसने इरादा किया और वो कत्ल किया गया। उम्मीद है कि कादियानी हजरात इन तफासिर पर जरूर तदब्बुर करेंगे, और इसके अलावा कादियानी हजरात 14 सदियों के किसी भी मुजद्दिद की तफसीर का मुताला कर लें तो यकीनन वो कादियानी अकीदे के बिल्कुल खिलाफ होगा। कादियानी हजरात से गुजारिश है कि हमारी आने वाली वीडियो में मजीद देखें कि और किन किन आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफा नुज़ूल का जिक्र है।